बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही लोग खैर वाफियत से रहे, खुशहाल रहे, सेहतमंद रहे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनलों को पहले से सब्सक्राइब किया उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर चैनल में पहली बार आ रहे हैं, गुजारिश रहेगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना इस तरह की अपडेट देते हैं जो किताब से साबित है। कोई फेंक अमल नहीं दिया जाता है। तमाम अमलियात चिल्लाकशी करके रात रात भर जग के चिल्ला जब तक पूरा नहीं होता उस अमल को नहीं दिया जाता है। ठीक है, कुछ अमलियात कुछ किताब ऐसा था कि बुज़ुर्गों से चिल्ला होके आए थे, और कुछ किताब ऐसे हैं जिनकी चिल्ला खुद कर रहे हैं। ठीक है, इजाज़त है, अनुमति है, परमिशन है तभी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे, यूं ही आपकी टाइम ख़राब करने के लिए नहीं बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का मौजू है हिसार। ठीक है, हिसार के लिए ख़ास पाकिस्तान से जो लोगों ने किया है, और उसमें से एक ख़ास बंदा है। ठीक है, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से ही किया। मुझे ये समझ में नहीं आता पाकिस्तान में इतना दुश्मनी क्यों है भाई, इतना दुश्मनी क्यों है? सारे मुसलमान हैं। हम तो सुनते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसमें सारे मुसलमान हैं 80% 90% अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें इतना हसद क्यों है? तो एक घराना का, वो सियालकोट से है, एक घराना का ऐसा मसला है कि 3 दुकान था, 3 भाइयों का, तीनों दुकान बंद हो गए, और साजा में कंपनी थे वो भी बंद हो गए, और घर में 2 मौत भी हो गई, यक्का यक बिल्कुल लगातार। तो कई जगह गए, कहीं इनको कोई राहत नहीं मिला। बारगाह इलाही में मैं ये कहूँगा, ऐसे लोगों को बारगाह इलाही में पड़े रहना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए। जो फ़ायदा रब दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। तो बहरहाल उनको तो मैं ये राय दूंगा, लेकिन एक ज़रिया भी होती है, ज़रिया भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों, आपने इस तरह की मामला, जो ये मामला क्यों हुआ, ये मामला हर आमिलों ने यही कहा कि तुम पे बंदिश है, इसलिए ऐसे तुम लोगों पे बंदिश है, तुम्हारी कारोबार, मालो दौलत, हर चीज़ पे बंदिश है, जो कुछ भी करोगे बर्बाद हो जाएगा, ये मसला है। तो इसीलिए मैं इस अमल को आज दे रहा हूँ। मेरे पास वैसे ही कई मैसेज हो चुके हैं, नेपाल से, चाइना से, हमारे हिंदुस्तान से कई सारे हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान से 7-8 मैसेज हो गया। और ये परिवार करीब 1 महीना से मुझे बार बार कह रहा था, तो मैं छोटी मोटी दिया हूँ हिसार की, तो उससे भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ। जैसा भी ये जो होना था वो हो गया। अब लास्ट में तो बातचीत हुई, तो ऐसे ऐसे मामला हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी मामला अगर आपको दिखता है तो आप इस तरह की अमल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये आयतल कुर्सी का अजीब व गरीब नक्श है। आपने आयतल कुर्सी का नक्श बहुत देखा होगा, लिखा होगा, बहुत सारा आमिलों ने आपको दिया होगा, लेकिन इस तरह की नक्श बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये किताब ही अलग है, और इनकी जो जिम्मेदार है, बुज़ुर्ग है, वो भी अलग है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, और आप जानते हैं इंशाअल्लाह 14वीं सदी की मुजद्दिद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रिज़वान की सिलसिला से जो चीज़ें आती है वो पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है, और वो इंशाअल्लाह 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 बारगाह इलाही में सुनवाई होती है, उसिला अगर उनका पड़ता है तो। ठीक है, ख़ास यानी बिलखुसूस आशिक रसूल में से है, मर्द मुजाहिद में से है, तो उस सिलसिला का ये नक्श है। तो आप समझ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है।
इस नक्श को करेंगे इंशाअल्लाह, आसेब हो, सहर हो, किसी तरह का भी बंदिश हो, हरूफ समावत हो, जिन्नात की बंदिश हो, कैसे भी बंदिश लगाई हो, इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबे हो सकते हैं दोस्तों, जो परेशान है वो सुने, हरगिज़ सुने। यहाँ आपको इंशाअल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल से निजात मिलेगी। तरीका भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इस नक्श को किसी भी दिन लिख सकते हैं, शनिवार मंगलवार को ना लिखे तो बेहतर है, ज़ाफ़रान से लिख ले तो और अच्छा है, और नसिया कलम से लिख ले, पाक साफ़ कागज़ में, जैसे मैं कहता हूँ, ताज़ी गुस्ल कर ले और सुथरा लिबास पहन ले, बावज़ू हो जाए और बदन पे खुशबू लगा ले मुश्क की, इसके लिए ख़ास, ठीक है। और रजालुल गायब का ख्याल रख के इस अमल को लिखने से पहले अपना हिसार कर ले। हिसार का तरीका मैंने कई वीडियो में बोल रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपने किबला मुखी होके बैठ जाए। रजालुल गायब का ख्याल रखा तो जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन का रजालुल गायब की डायरेक्शन किस तरफ है उसको ध्यान रखकर बैठे। रजालुल गायब को ध्यान में रखने के लिए तो रजालुल गायब का डायरेक्शन सी के नाम से इसी चैनल में भी हमारी वीडियो है, तो इंशाअल्लाह उससे आप पूरा 1 महीना का हिसाब किताब ले लेंगे। तो रजालुल गायब का हिसाब होते ही 1 ही महीना का, यानी कि 1 चांद का, तो पूरी ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा, वो बदलते नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए। सफ़ेद कागज़ में 16 खाना बना ले, आतिशी चाल में भर ले, ठीक है। और इस चाल को एक बार आप जहन नशीब कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इस चाल को देख के बनाएं, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने चाल बताया था, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, जिसके कारण मैं आज चाल लिख के मिसाली दिखा रहा हूँ। ये चाल है, ये नक्श नहीं है, ठीक है। यहाँ से चालू होगा, यहाँ ख़त्म होगा सीरियल से, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मुकम्मल हो गया। ये चाल है, ठीक है, मिसाली चाल है, इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, आपका काम बन जाएगा। ये आतिशी चाल है, इसी चाल से ही ये भरी जाती है। मिजाज चाहे किसी का भी कैसा भी हो, इसी चाल से ये भरी जाएगी, इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। तो दोस्तों, इसको भरने की बात औरत हो या मर्द, ठीक है, बुजुर्ग हो या जवान या बच्चा, हर कोई गले में पहन सकता है। मर्द है तो जी चाहे दाएं बाजू में बांध ले, ठीक है, लेकिन इसका एहतराम करें। गंदगी वगैरह के कोई मसला पड़ जाए तो इसको खोल के रख दे, ठीक है। खोल के रखने से भी आपका हिसार बंद नहीं होता, चालू रह जाती है, ठीक है। 24 घंटा भी आपसे अलग रहेगा तो आप पर कोई जादू टूना, पीछे से कोई वार कर रहा हो तो वो असर नहीं करेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। और इसकी और ताकत बढ़ाने के लिए, बंदिश से परेशान हैं, घेरे हुए हैं, और ताकत बढ़ाने के लिए सिस्टम बताता हूँ, वजीफ़ा बताता हूँ, लिखा नहीं हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, आपने करना है। हर नमाज के बाद आपने, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बता भी रखा था कि रब की कुर्ब हासिल करने के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए, नमाज के बाद या नमाज के आखिरी सजदा में, नमाज के आखिरी सजदा में अक्सर लोग एतराज़ करते हैं, तो नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद जाओ, आप दुआ करने के बाद भी जा सकते हैं। स्ट्राइक सजदा में जाए, हस्बे मुताबिक 3 बार कम से कम सुबहान रब्बियल आला पढ़ने की बाद या रब्बी सब सल्लिम का 100 दाना की जिक्र करे, या रब्बी सल्लिम, ठीक है। उसके बाद उठ जाए, दोनों हाथ को कंधा में बांध ले, कंधा में, ठीक है, क्रॉस जैसे एक्स टाइप की, ठीक है, जैसे एक्स टाइप की, ऐसा और ऐसा करके दोनों हाथ का उंगली दोनों कंधा में आ जाएगी, कोहनी नीचे छाती से नीचे नीचे पहुंचेगी, ऐसा स्थिति में। तो आपका पंजा खुला होना चाहिए और एक एक उंगली का हिसाब प्रेस करता हुआ, एक एक उंगली आप, एक जिक्र है असहाबुल कहाफ के जो कतमीर है उसके नाम पर है, उसको इसके साथ आप पढ़ सकते हैं। बहुत मुजरब अमल है, इन्हीं के साथ करें। पहला वो या रब्बी सल्लिम का कर ले, उसके बाद उठ के दुआ करने से पहले इस काम को कर ले।
हाथ जो परेशान है उनका लिए कह रहे हैं, जिनका ऊपर बंदिश मुसल्लत है या रिज्जत मुसल्लत है, या कोई जिन्नात के द्वारा बंदिश लगाया गया हो, या आपकी आमिल ने ऐसा बंदिश लगाया हरफ समावत शहर का बंदिश, या किस तरह किसी भी तरह की लगाया हो, ठीक है, उसको खोलने के लिए, जिन्नात हो, परी का हो, कैसे भी हो, तो उसको खोलने के लिए आपने पढ़ना है कतमीर का जो नाम है, ठीक है, उसको पढ़ना है। उसको आपने केवल 21 बार पढ़ना कतमीर, ठीक है। अल्लाहुम्मा बेइस्मिका कहफ कतमीर, इस तरह की अल्लाहुम्मा बेइस्मिका कहफ कतमीर, साथ साथ उंगली को प्रेस करता जाए एक एक, ताकि दोनों हाथों को एक एक बार, दो बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगी, एक बार एक्स्ट्रा कर ली तो आपकी 21 बार हो जाएगी। 21 बार हो गई, आपने दोनों हाथ को उठाकर फूंक मारे, हाथ के तलवा में फूंक मारे और सिर से लेके पांव तक हाथ फेर ली, और उसके बाद आप दुआ कर सकते हैं यहाँ पे। और दुआ नहीं करना है, यही 3 बार दुरूदे हज़ारी पढ़ना है, 3 बार दुरूदे हज़ारी, ठीक है। वो ये उनके लिए, सबके लिए नहीं, उनके लिए जो बंदिश से घिरा हुआ हो, परेशान हो, कोई रास्ता नहीं है, जिनका नहीं खुल रहा बिल्कुल, ठीक है, वही करे इस तरीके से। नहीं तो ये अमल ही पहन के रखे, ये नक्श पहन के रखे, ये इतना ही बेहतर है इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आते हैं उस बंदिश का जो तरकीब है। 3 बार दुरूद हज़ारे जिनको नहीं आता मैं पढ़ के सुना दूं, दुरूद हज़ारे नहीं आता तो कोई भी पढ़ सकते हैं। दुरूद हज़ारे का जिक्र है ये दुरूद हज़ारी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदादि कुल्ली ज़र्रतिन मियाता अल्फा अल्फी मर्रा, इतना है। इसको 3 बार पढ़ लें। 3 बार पढ़ने की बाद आपने फिर आयतल कुर्सी 3 बार पढ़नी है, फिर नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये 3 बार पढ़नी है, फिर आयत करीमा 3 बार पढ़नी है, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 3 बार पढ़नी है। फिर चारों कुल 3 बार पढ़नी है, चारों कुल बिस्मिल्लाह की 7 पढ़े, ठीक है। उसके बाद आखिर में सूरह दुआ यानी कि सूरह फातिहा, ठीक है, उसको 3 बार पढ़ ले। पढ़ने के बाद फिर आपने वही दुरूद पाक पढ़े जो दुरूद पाक आपने पहला पढ़ा था, उसको पढ़ने की बाद फिर आपने फिर छाती में फूंक दे, दोनों हाथ में फूंक मार के पूरा शरीर में फेर ले, ठीक है। और साथ में सामने पानी भी रख ले, पानी में भी दम करे, जो भी आप पढ़ते हैं जो बताया गया उन सबको पढ़ने की बाद आपने उसमें दम करे। दम करने की बाद ये पानी आपने घर में दरो दीवार में छिटक सकते हैं, ज़मीन में फर्श में नहीं छिटक सकते, ठीक है, ये ध्यान रहे। दुकान बंद है, दुकान में छिटक सकते हैं, माल और सामान में गिरे, दरो दीवार में गिरे, लेकिन फर्श में नहीं गिरना चाहिए। ये पानी पूरी घर वाले थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हैं और बोतलों में भर के रखे। और ये पानी अगर नलका का, बारिश का या ना हो तो जो समरसिबल लगते, बोर है, बोर का जो पानी होती है, बोर से डायरेक्ट भर ले वो भी चलेगा। ये इस तरह की पानी चाहिए, ठीक है। बेसलारी वगैरह इस तरह की पानी नहीं चलेगी, बोतल की पानी नहीं चलेगी। तो ये काम आपको करना है। ये इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, जब चाहे करें, किसी भी नमाज के बाद करें, उसी मसल्ला में करें। फजर की नमाज के बाद बेहतर है, मगरिब की नमाज के बाद बेहतर है, दिन में 2 बार करके करें। और जब तक करते रहें जब तक आपको मुतमईन ना हो जाए कि मैं ठीक हो गया हूँ, पहले की तरह आ गया हूँ। और उसके बाद बरकत होना चालू हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से जो आप कर रहे हैं उसी से ही सब कुछ ठीक होना चालू हो जाएगा। मैं कह नहीं सकता कितना कुछ, इतना कुछ बयान करने की जगह नहीं है, वीडियो बहुत बड़े हो गया और हो जाएगा, इसीलिए इतना कुछ बयान नहीं कर सकता, ठीक है। इसका तफसीर बयान करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर कोई पूछते हैं ये क्या सुन्नत है, फ़र्ज़ है, मुस्तहब है, इसका कोई ज़िक्र है किसी हदीस से? कहीं कोई ज़िक्र नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह से माफ़ी मांगने का ज़रिया है, तरीका है, ठीक है। जिसको मन करे वो कर सकते हैं, जो आड़े तिरछी खींचते हैं मसला को वो ना करें, बेहतर है, ठीक है। ये कोई दीन को ख़राब करने वाली कोई मसला इसमें नहीं है, ठीक है। जिनको अच्छा लगता है वो ज़रूर कर सकते हैं। हम किसी शैतान के नाम लेने के लिए नहीं कह रहे, केवल अल्लाह के नाम लेने को कह रहे।
और जिनको अच्छा लगता है वो बेहतर करे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, मेरी मुर्शिद पाक की दुआ की बरकत से, मेरी वालदा माजदा की बरकत से, इंशाअल्लाह मेरी वालदा की पाक दामन की बरकत से इंशाअल्लाह ज़रूर 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 कामयाबी मिलेगा। इंशाअल्लाह सांप छिटक जाएंगे, सांप छिटक जाएंगे। ठीक है, होते हैं ना, एक पहलवान को पकड़ के हर कोई मारता है, बहुत सारे लोग चिपड़ जाते हैं, मार खाते रहते, मार खाते रहते, अचानक अपना शक्ति दिखाते, कुव्वत दिखाते, झटका मारते, सब गिर जाते हैं। तो ऐसा सब गिर जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल से, यकीन मानिए। तो इस अमल को जब करें, जिस दिन शुरू करें, नक्श जिस दिन पहने उस दिन मीठा बना के बांट दे तो बेहतर है। उतना नहीं कर सकता, एक आदमी को खाना खिला दे, किसी मोहताज को। इतना नहीं कर सकता, थोड़ा किसी को पैसा दे दे मोहताज दे के। इतना भी नहीं कर सकता, 2-4-5 रुपए की मीठा टॉफ़ी ख़रीद के आप गली की बच्चों को बांट दे, खुद ही खा ले। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। ठीक है, और छठा दिन या सातवां दिन फातिहा ज़रूर कर दे। हज़रत सैयदना गौसे आज़म पीरन पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से फातिहा कर दे। इंशाअल्लाह 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 आपको कामयाबी होगी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत बिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाम से भी फातिहा का उल्लेख में ज़रूर ज़रूर बिलखुसूस सवाब नज़र करें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो मसला ही कुछ ऐसा था। ठीक है, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको इजाज़त है अमल करने की इंशाअल्लाह। और शर्त यह है कि आप मुतमईन होके, यकीन यकसुई होके इसको करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी अल्लाह की फजल से। नमाज कभी नहीं छोड़ना, और वक्त बा वक्त नमाज पढ़ा करे, बाजमात नमाज पढ़ने की कोशिश करा करे। काम धंधा में है, नहीं कर सकते तो अकेला पढ़े, लेकिन नमाज को दुरुस्त करे। फिर कहूँगा, नमाज को दुरुस्त करे। नमाज ही एक ऐसा ज़रिया है जो हम अल्लाह से रूबरू हो जाते हैं। नमाज हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का ठंडक है। दोस्तों, जिस नबी के सामने हम जाएंगे तो उस नबी की सामने हम क्या मुंह लेकर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, अगर बेवफाई करके जाएंगे तो शर्म से गर्दन झुक जाएगी, सिर झुक जाएगी। और अगर हम अच्छा कर्म करके जाएंगे, सिर तो हमेशा ही झुका के जाना है, दिल सिर सब झुका के ही जाना है, आकड़ के नहीं जाना। आकड़ के जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद रखिए इंशाअल्लाह अल्लाह बेशक हर शय पर कादिर है। अल्लाह सबका दिलों की खबर जानता है। आप सच्चे हैं, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करा करें, ज़रूर शेयर करा करें, क्योंकि बहुत ऐसा परेशान लोग होंगे जो मेरे पास जो मैसेज आए तो मैं खुद ही रो दिया हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह करने वालों पे गुजारिश है, ऐसा ना करा करें। दोनों जहां क्यों ख़राब करते हो भाई, ऐसा मत करा करो। अल्लाह से डरो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।